Good morning, students. This class is for 10th standard students and maths class. This is so in this class today we will study about the chapter 2nd of maths. Name of chapter 2nd is polynomial. So the very first thing that what is a polynomial? Polynomial होता क्या है? तो प्रीवियस क्लास 9th क्लास में भी पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा होगा तुमने. तो पोलिनोमियल क्या है? इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ये क्या होता है पोलिनोमियल? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है कि जिसमें वेरिएबल्स आए, कांस्टेंट आए, और एक स्पेशल कंडीशन इसमें अप्लाई होगी कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल कब होगा? जब उसमें जो वेरिएबल की पावर है, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो? एक पॉजिटिव इंटीजर हो. पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी ए पॉजिटिव इंटीजर फॉर बीइंग एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ए पोलिनोमियल. मीन्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल क्या होगा? जब उसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? पॉजिटिव इंटीजर. इसको दूसरे वर्ड्स में पॉजिटिव इंटीजर को अपन क्या बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर वाली फॉर्म में हो. कि जैसे वेरिएबल की पावर क्या हो? 1 आए, 2 आए, 3 आए. जैसे x पावर 2 आए, x पावर 5 आए, या x स्क्वायर वाई स्क्वायर, वट एवर. दिस इज पावर ऑफ वेरिएबल दैट मस्ट बी ए पॉजिटिव इंटीजर. सपोज पावर ऐसे आ रही है x पावर -1/2, x पावर -1/2. अब वेरिएबल x इज वेरिएबल. अपन वेरिएबल की पावर देखें, वेरिएबल की पावर कितनी है? -1/2. हेयर पावर ऑफ वेरिएबल इज -1/2. इज इट ए पॉजिटिव इंटीजर? -1/2 एक पॉजिटिव इंटीजर है क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स की अपन बात करें तो इनमें से आना चाहिए, तो इनके बीच में नहीं है. सो दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल. नेक्स्ट, जैसे ऐसे आ जाए √x + 3x². ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. इसको चेक करें पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा. तो ये √x है, मतलब x की पावर कितनी हो गई? हाफ + 3x². x की पावर कितनी है? हाफ. हाफ इसमें आ रहा है क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स में नहीं आ रहा. पॉजिटिव इंटीजर मीन 1 है, जस्ट आफ्टर 1 2 वी हैव. देयर इज नो नंबर बिटवीन 1 and 2 इन दिस फॉर्म. वैसे तो 1 और 2 के बीच में इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं, बट हेयर इन द सेंस ऑफ नेचुरल नंबर और इन द सेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर देयर इज नो नंबर बिटवीन 1 and 2. सो दिस इज a general thing about a polynomial. अब जैसे वेरिएबल की पावर की अपन बात करें इसके बेसिस में, तो जितनी वेरिएबल की पावर होगी, या इसको अपन दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं डिग्री, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल. तो जैसे मैंने एक पोलिनोमियल लिखा, आई एम राइटिंग ए पोलिनोमियल x³ + 5x² + 2. ये एक पोलिनोमियल राइट किया मैंने. इसमें वेरिएबल क्या है? x. हेयर वी विल सी द पोलिनोमियल्स विच हैव ओनली वन वेरिएबल. जैसे x वेरिएबल आ गया, या y वेरिएबल आ जाए, y² + 2y + 1 आ जाए. इसमें y वेरिएबल है. तो इसमें जो वेरिएबल x है एंड मैक्सिमम पावर ऑफ x
x की सबसे बड़ी सबसे ज्यादा पावर कौन सी है? 3। हेयर वेरिएबल इज x, वेरिएबल क्या है? x, और वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर कौन सी है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। तो इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, डिग्री क्या होगी? 3। और जितनी ज़्यादा पावर होगी वेरिएबल की उस पॉलिनोमियल में, तो उसमें x की जो वैल्यूज होंगी, वैल्यू ऑफ x, या दूसरे वर्ड्स में अपन बोलें वैल्यू ऑफ x को अपन क्या बोल सकते हैं? जीरोज। व्हाट? जीरोज। तो x की जितनी ज़्यादा पावर, जैसे इसमें पावर 3 है, हेयर वी हैव मैक्सिमम पावर ऑफ x एज 3, then how many zeros will be there? 3. or in other words how many values of x will be there? 3. x की या वेरिएबल की जितनी ज़्यादा पावर होगी उतने ही उस पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन मीन्स x की वैल्यू जाएंगी, या एक वर्ड और मिलेगा अपने पास में, उस पॉलिनोमियल के जीरोज। तो जितनी ज़्यादा पावर होगी उतने ही उस पॉलिनोमियल के जीरो जाएंगे अपने पास में। अब एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। ओनली वन डिफरेंस इज देयर बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। इफ आई एम राइटिंग एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, देन दिस इज ए पॉलिनोमियल, एंड इफ इक्वल साइन इज देयर, x cube plus x square is equals to 0, or I can write any constant, any other constant like 2, x cube plus x square is equals to 2. Here we are getting equal sign also. So if equal sign is there, then that will be equation, and if equal sign is not there, then that will be a polynomial. Equal sign है तो equation होगी, equal sign नहीं है तो polynomial होगा. Is it clear? Now next. In the next step we will have some graphs. कुछ ग्राफ्स होंगे अपने पास में, और उन ग्राफ्स के बेसिस पे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे कि x की कितनी वैल्यू जाएंगी, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x और जीरोज ऑफ दैट पोलिनोमियल. नाउ सपोज दैट दिस इज ए ग्राफ. This is x axis, minus x axis, y axis and minus y axis, or we can say y dash also. Now suppose that this is a graph. This is the line of graph. These are horizontal and vertical axis in a plane, and this is graph. And how this graph came, इसके लिए अपने पास एक पोलिनोमियल होगा, उस पोलिनोमियल से ये ग्राफ बना है. अब इसके डायरेक्टली वी डू नॉट नो हेयर व्हाट इज दैट पोलिनोमियल, वी हैव दिस ग्राफ ओनली, एंड बाय सीइंग दिस ग्राफ, इस ग्राफ को देखकर ही अपन वैल्यूज ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, मीन्स जीरोज फाइंड करेंगे कि इसके कितने जीरोज हैं. इसके लिए अपन क्या करेंगे, वी विल जस्ट चेक दैट ये जो अपना ग्राफ है, ये ग्राफ, ये इस एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस अपना, इसको कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एट हाउ मेनी पॉइंट्स दिस ग्राफिकल लाइन इज इंटरसेक्टिंग ऑन एक्स एक्सिस. ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट ये है. देन नंबर ऑफ जीरोज, how many? 2. Next, suppose that this is our graph. ऐसे ये ग्राफ आया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. सेम ये इस एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, एट ओनली 1 पॉइंट. देन हाउ मेनी जीरोज, 1 ओनली. If suppose that we have a graph like this,
Now we will see that how many zeros will be there, and simply we will count that at how many points this graphical line is intersecting, this graphical curve is intersecting on x axis. तो देखो ये x axis है, इसको कितनी बार कट किया, this 1 time, 2 time, 3 time and 4 time. The number of zeros 4. ये इसको y axis को भी कट कर रहे हैं, but we have to check our points on x axis only. Next is, suppose that our graph is like this. Now at how many points our graphical line is intersecting on x axis, ये अपना ग्राफ है, ये x axis को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ये x axis है, then no point. So how many zeros will be there? There will be no zero, means 0. So your exercise 2.1 is simply based on these type of some graphical question, and by seeing these types of questions you will find out the number of zeros. एक्सरसाइज 2.1 में ऐसे ही कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, उन ग्राफ्स को देख के तुमको नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है. सो इजीली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दीज जीरोज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन मोर डिटेल. सो here we will just study about a quadratic polynomial. Quadratic polynomial. What is the meaning of quadratic polynomial? Before quadratic, some more things I want to tell you, that types of a polynomial, which I told you in 9th standard also, that we have two bases to find out types of polynomial. First one, on the basis of power of variable, मीन्स जो वेरिएबल है पोलिनोमियल में उसकी पावर कितनी है. इफ पावर इज 1 देन दैट विल बी लीनियर पोलिनोमियल. यदि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, देन दैट विल बी लीनियर पोलिनोमियल. सेकंड, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. इफ power of variable is 2, power of variable is 2, then that polynomial will be quadratic polynomial. Next is cubic polynomial. If power of variable is 3, then that will be cubic polynomial. And second, we have on the basis of terms, on the basis of टर्म्स, मीन्स उस पोलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं उसके बेसिस पे. तो फर्स्ट है मोनोमियल. टर्म्स के बेसिस पे जो पोलिनोमियल के टाइप्स हैं उसमें फर्स्ट क्या आ रहा है, मोनोमियल. मोनोमियल मीन्स केवल 1 टर्म हो. सेकंड, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स हो. नेक्स्ट, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स हो. Here, okay, let me tell you first some examples also related to this type. Linear polynomial means power of variable will not be more than 1. Exactly 1 power will be there. Suppose I can write x plus y plus 3.
और सिंपली x I can write, और x plus 5 I can write. So these are the types, these are the examples of linear polynomial. इसमें देखिए अपन वेरिएबल की पावर कितनी है 1, इसमें पावर 1, इसमें पावर 1. Now in quadratic polynomial we have power 2, like x square plus 5x plus 6, और I can write x square plus 1, और I can write x square plus 2x only. At the place of x we can choose any other variable also. Next is cubic polynomial. Same, in this power will be 3, then I can write x cube only. This is the example. In these examples we will not see that how many terms are there. कितनी भी टर्म्स हो सकती है, अपने को टर्म से कोई मतलब नहीं है, बस पावर चेक करनी है. मैक्सिमम पावर इसमें 1 होगी, इसमें 2 होगी, इसमें 3 होगी. और I can write x cube plus y cube, whatever else we can write any example. टर्म्स के बेसिस पे मोनोमियल मीन्स ओनली वन टर्म. I have written this x, I can write this 5. This is also a polynomial. All the numbers are also polynomials. This is a constant polynomial, and if only one term is there then we can include it in monomial also. केवल एक टर्म है तो मोनोमियल में. और I can write y power 5. This is also a monomial. केवल एक टर्म है, पावर को चेक नहीं करना है, पावर कितनी भी हो, पावर से कोई मतलब नहीं अपने को. नाउ बाइनोमियल 2 टर्म्स हो, x प्लस वाई लिख दिया मैंने, x पावर 5 प्लस y पावर 2 टर्म्स हो गई, पावर चेक नहीं करनी है. नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल, इसमें 3 टर्म्स होंगी, तो x प्लस वाई प्लस जेड आई कैन राइट, और x स्क्वायर प्लस y प्लस 3 टर्म्स आर देयर. सो दीज आर द types of polynomial on the basis of terms and on the basis of power of variable. After this, here in this exercise we will just study about this quadratic polynomial. इस एक्सरसाइज सेकंड में केवल अपन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में बात करेंगे. और नाउ अपन स्टार्ट करें जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये जनरल फॉर्म है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की. इसमें ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड व्हाट इज सी, कांस्टेंट. जैसे एक एग्जांपल राइट करूं, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. इसमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करें अपन. देन ए इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 4, b इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x के साथ में कौन सा नंबर आ रहा है, हेयर x के साथ में क्या है 4, और साथ में ये माइनस साइन b. देन वी विल राइट कोफिशिएंट ऑफ x एज b इज इक्वल्स टू माइनस 4, एंड लास्ट फाइनल दैट c इज 1. इफ माइनस साइन इज देयर देन वी विल राइट हेयर माइनस 1. सो कीप दीज ऑल द थिंग्स इन योर माइंड ऑलवेज while studying about quadratic polynomial. One more thing here, what is the maximum or highest power of variable 2? Maximum or highest power of variable is 2. Then how many solutions or how many values of x or how many zeros will be there? ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का की एक जनरल फॉर्म है, और इस फॉर्म में जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2. अब मैक्सिमम पावर 2 है वेरिएबल की, तो इसकी वैल्यूज ऑफ x कितनी होंगी, और जीरोज कितने होंगे
2. How many zeros will be there? 2. Let first zero is equals to alpha and second zero is equals to beta. This is alpha and this is beta. इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 सॉल्यूशंस होंगे, मतलब x की 2 वैल्यू जाएंगी और उनमें से फर्स्ट है अल्फा, जनरल फॉर्म में बात कर रहे हैं अपन, सेकेंड वन इज बीटा. अब देखो एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट. इन जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन की अपन बात करें तो जीरोज कौन कौन से, एक तो अल्फा एक बीटा, इसमें और कोफिशिएंट कौन से, ये 3 कोफिशिएंट है ए बी एंड सी. इनमें क्या रिलेशन होता है, तो 2 रिलेशन होते हैं. फर्स्ट वन इज कि इन दोनों जीरोज का सम मीन्स अल्फा और बीटा का सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए. दिस इज द फर्स्ट रिलेशन. सेकेंड वन, सेकेंड क्या है कि ये जो दोनों जीरोज हैं इनका प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन अल्फा डॉट बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए. ये 2 रिलेशंस होते हैं. फर्स्ट वन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, एंड सेकेंड वन अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए. While solving questions, we will use these both the relations. So, whatever I am telling to you, you have to make proper notes. You have to write all the things and you have to learn also. जो भी तुमको बताया जा रहा है उस सबको होमवर्क नोटबुक में करना है, प्रॉपर नोट्स बना के. अब बात करें कि ये जो जीरो है अल्फा और बीटा, ये फाइंड कैसे करते हैं, तो उसके लिए जैसे अपन बात करें कुछ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की, जैसे फॉर स्मॉलेस्ट वन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, जैसे ये है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके जीरोज फाइंड करने हैं. तो जीरोज तो चलो बाद में फाइंड कर लेंगे, पहले इसको फैक्टराइज करना सीखें अपन. एंड हाउ टू फैक्टराइज दिस यू हैव लर्नड ऑलरेडी इन क्लास 8 एंड 9th ऑल्सो. इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जस्ट सी कि इस एक्स स्क्वायर के साथ में कोई कांस्टेंट है, मतलब a, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a, इसके साथ में है क्या, वट एवर नंबर इज देयर. यदि 2 है तो 2 अपन ले लेंगे, 3 है 3 ले लेंगे, इसमें है ही नहीं मीन्स 1 है कोफिशिएंट, और दैट लास्ट कांस्टेंट एक इसको ले लिया अपन ने. एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नंबर है तो उसको, एक लास्ट वाले को, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया. एक्स स्क्वायर के साथ में 1 है और लास्ट में 6 है, इन दोनों को अपन ने मल्टीप्लाई किया, 6 1 जा 6 आया. नाउ माइट बी इन दिस कोरोना पीरियड और इन लॉकडाउन यू आर प्लेइंग मैनी गेम्स, सो जस्ट प्ले वन मोर गेम हेयर विद नंबर्स. एंड हाउ दिस गेम विल बी, एक और गेम खेले नंबर्स का, और ये गेम कैसा है, ये जो अपने पास 6 आया मीन्स वट एवर क्वेश्चन विल बी देयर अकॉर्डिंग टू दैट हेयर नंबर विल कम. जैसे इसमें एक्स स्क्वायर के साथ में 1 था तो 1 लिया अपन ने, कॉन्स्टेंट 6 है 6 लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 6 है अपने पास में. अब एक गेम खेले अपन, ये जो 6 है अपने पास में, ये 6 है, इस 6 को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, 6 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें कि उन दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट कितना है, 6 आए, उन दोनों पार्ट्स को अपन मल्टीप्लाई करें आपस में तो 6 आना चाहिए, और उन दोनों पार्ट्स को अपन ऐड करें तो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x.
कोफिशिएंट ऑफ x आना चाहिए। तो ये राइट करने की नीड नहीं है, बस ध्यान रखना है कि जो दोनों पार्ट्स अपन लिखेंगे उन दोनों पार्ट्स का सम कितना आएगा, x का कोफिशिएंट x के साथ में कितना है 5, साइन कौन सा है प्लस, देन प्लस 5 आना चाहिए। यदि माइनस साइन होता तो अपन यहाँ पे लिखते हैं माइनस का 5। एक बार दोबारा से देखें अपन कि ये जो पोलिनोमियल है इसमें एक्स स्क्वायर के साथ में कितना है 1, कांस्टेंट कितना है 6, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया 1 into 6, देन 6, वट एवर नंबर्स विल बी देयर इन डिफरेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दैट वी विल डू। अब इस 6 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट कितना है 6 और दोनों पार्ट को ऐड करने पे कितना है 5। नाउ सिंपली प्रोडक्ट 6 कब आएगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 6 और इनको ऐड करेंगे तो 6 + 1 7 और 6 - 1 5। सेकेंड 2 into 3, 2 3 जा 6 और 2 में 3 को ऐड करेंगे तो 5। जैसे पहले ये बताया 1 into 6, इसको रख के चेक करते हैं अपन। 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 आया और 6 में से 1 को माइनस कर दें, जैसे इधर 6 राइट कर दिया -1 कर दिया 5 आ गया। हमेशा ध्यान रखना यहाँ जो फर्स्ट पार्ट है वही अपसाइड फर्स्ट पार्ट होगा, यहाँ जो सेकंड पार्ट है वही अपसाइड सेकंड पार्ट होगा। तो ये मिस्टेक नहीं करनी कभी भी, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। सो सेकंड लेके देखें 2 into 3, 2 3 जा 6 and 2 + 3 5। So this middle term, we will remove this middle term from here and at the place of this middle term we will put these both parts which we made। तो x स्क्वायर फर्स्ट पार्ट क्या था 2 प्लस का, देन प्लस 2x, सेकेंड पार्ट 3, देन प्लस 3x and after that this as it is 6। now we have 4 terms और इनमें से दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे। इसमें x स्क्वायर है, इसमें x है तो x कॉमन आया, क्या बचा है x प्लस ये 2 बचा, 6 मीन्स 2 into 3, ये 3 कॉमन आ गया। व्हाट इज रिमेनिंग दिस x + 2। इससे जब यही स्टेप अपन राइट करेंगे तो एक बार रिवर्स करके चेक कर ले अपन 2x + 3x 5x आ रहा है, मीन्स करेक्ट है। और इससे यही स्टेप लिखी है अपने राइट की है तो इससे जस्ट फिर बैक साइड अपन चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट अपना जो कॉमन ब्रैकेट है, इस कॉमन ब्रैकेट को अपन ने लिखा x + 2 एंड इन नेक्स्ट ब्रैकेट व्हाट वी विल राइट, इस ब्रैकेट के बाहर क्या है x और इस ब्रैकेट के बाहर क्या है +3। सो you will try some more questions which are given in exercise 2.2. no need to solve. In next class I will explain how to solve questions of exercise 2.2. today you will solve these questions x square plus 2x plus 1, second 4 x square plus 4x plus 1, third 6x square minus x minus 2, fourth 6x square minus 2x minus 7x plus 3, -3, fifth y square plus 4y plus 4. So these 5 questions you will solve today. You will solve till here. You will simply factorize these questions. If any problem is there in any question, then you will ask me by any way which you have. So today this is enough. Rest of the things we will discuss in our next class. Thank you and have a very good day.